नमस्कार साथियों, मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है मुजगहन के सरपंच उषा राकेश टंडन जी। मैं जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सरपंच बनाया है। मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ मैं सदैव उनके सुख दुख में खड़े रहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब चुनाव लड़े, क्या चुनौती, कितना चुनौतीपूर्ण रहा इस बार का चुनाव आपके लिए? मेरे लिए तो चुनौती बहुत कम था, क्योंकि मैं बचपन से मतलब जब से युवा हुआ हूँ 18 वर्ष से, उसके बाद मेरा काम जो है लोगों के दिल में दिलो दिमाग में मतलब छाया रहा है। मैं शुरू से ना मेरे समाज के प्रति, गांव के प्रति मेरा आकर्षण रहा है। हर क्षेत्र, हर वर्ग को लेकर के मैं चलता था। जैसे कि हमारे यहाँ दारू बिकता था अवैध रूप से, समाज में कहीं भी खाना पीने में मतलब आप अपनी संपत्ति बेचें और बेच करके हम लोगों को खाना पीना करें, जैसे मृत्यु भोज होता है, ये सब नाना प्रकार के गाली गलौज, जुआ जाड़ी, ये सब बहुत चीज़ सामने आते थे। उसको ना रोकने के लिए मैंने कई बार प्रयास भी किया था, जैसे उसको बंद करवा दिया था, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लेस करने की भी चाह रखा था, लेकिन उस समय में कुछ नहीं था, पद वद में कुछ नहीं था। और सामाजिक स्तर से मुझे सपोर्ट भी मिला, 6-7 महीने के आसपास सपोर्ट भी मिला। और बेखूबी अच्छा से बाबा जी का संदेश था ना कि मनखे मन खेक समान और जीव हत्या ना करे, ऐसा टाइप के उनका विचारधारा को मैं अपना करके मैं बहुत सारे योजनाओं को लेकर के मैं अपने गांव में ला रहा था। तो 6 महीने ही चला, उसके बाद कुछ समाज के प्रति विरोधी जो होते हैं उन लोगों ने उसको भंग करने का प्रयास किया और भंग भी हो गया। और उसके बावजूद भी मैं जब पिछली दफ़े जैसे कि अगले पंचवर्षीय में, पिछले पंचवर्षीय में मैं पंच के लिए अप्लाई किया था, तो पंच में मुझे हरा दिया गया। उसके बाद फिर मैं खड़ा हो गया, हार गया तो क्या हुआ, मैं अपना काम निष्ठा भाव से करूँगा अभी, है ना, ऐसा सोच करके मैं फिर अपना काम निरंतर करता गया, लोगों के दिल में एकदम मतलब छा गया मैं। तो जैसे कि अपने समाज के प्रति मैंने जोड़ा जत खाम स्थापित किया। और उससे पहले पंचायत स्तर से मैंने 2 एकड़ ज़मीन सतनामी समाज के नाम से आरक्षित कराया और उसमें मंदिर बनवा दिया जोड़ा जत खाम। अब वो तो हो गया। और दूसरी बात, मैं शिव भगत हूँ, जिससे कि मैं बोल बम में भी जाता आता था। अब 15 से 20 वर्ष हो गए मेरे को बोल बम जाते हुए। तो मेरे मन में भगवान के प्रति तो आस्था शुरू से था, है ना। तो मैं वहाँ पे अपना शमशान घाट है, वहाँ पे मुक्ति धाम के अंदर में शिव मंदिर का भी निर्माण कर रहा हूँ, जो कि अभी अधूरा है, उसको भी अब मैं सरपंच बन गया हूँ, मेरा मिसेस बना है। तो उसी के नेतृत्ववर्धन में मैं शिव मंदिर का भी निर्माण अपने ही ताकत, अपने जो भी मेहनत है वो भी लगेगा, जनता का सपोर्ट मिलेगा तो उसको भी पूर्ण करूँगा, वो भी जो कि बहुत बड़ा है शिव मंदिर का। और जो भी भाई यदि सपोर्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे अपन, है ना। और पंचायत में जैसे कि मैं आया हूँ तो पूरे जितने भी जनता है सब मेरे को ही फॉलो कर रहे थे कि यदि कोई योग्य व्यक्ति है तो सिर्फ राकेश उषा टंडन ही है, ऐसा सोच के जनता ने मुझे चुना है। और जनता से मैंने एक भी वादा नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं जो भी करूँगा जनता के हित के लिए करूँगा, ऐसा भाव रखते हुए जनता ने मुझे आज चुना है सरपंच पद के लिए। तो उसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ जनता का। और मैं अपना काम बखूबी से कर रहा हूँ। अभी जैसे कि शराब बिक्री जो होता है गांव में, उसको पूरी तरह से बैन कर दिए हमने, है ना। पूरे पंचायत टीम जा कर के नेतृत्ववर्धन में, पंचायत नेतृत्ववर्धन में पूरे बंद कर दिए दारू जो बिकता था उसको। और ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं जो शासकीय रूप से, जो पंचायत स्तर में जो भी कार्य होगा उसको पूर्ण करने की हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे ग्राम पंचायत मुजगहान में एक तालाब है ना, कि उसका रास्ता तो है नहीं, लेकिन उसके रास्ते के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यदि वो हो जाए तो हम लोगों का गांव का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हमारे गांव में तालाब की समस्या बहुत बहुत ज़्यादा है। तालाब भी नहीं है, 1 से 2 तालाब है, 2-3 तालाब है। उसमें ना हम लोगों को एक विभाग बांटना, जैसे कि हमारे गांव में मवेशी बहुत है, तो मवेशियों के लिए एक अलग तालाब होगा ना, उसको अलग से नियुक्त किया जाएगा। और जो नहाने के लिए होगा ना, स्वच्छ जल का निर्माण, तो उसको अलग से करना पड़ेगा। तो उसमें, है ना, उसको समतलीकरण कराना होगा, पिचिंग का कार्य कराना होगा। 2-3 तालाब है, तो 2 तालाब को तो पिचिंग वगैरह कराना है, स्मार्ट बनाना है ना।
और ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य हैं सर, उसको अपन ले करके काम कर रहे हैं। आगे यदि हमको भविष्य में मौका मिल जाए तो जनता खुद ही चुन लेगा हमें, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं। हम काम अच्छा करेंगे तो जनता हमको खुद ही चुन लेगा। जैसे कि इस बार हम लोग को हमको चुना है ना, उस बार भी हमको ऐसे ही चुनेगा, जैसे जनता की इच्छा है ना। अब अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ।